नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सोचिए, अगर किसी वीरान मकान का दरवाजा आपके सामने खुले तो क्या आप अंदर जाएंगे? शहर की भागदौड़ से दूर एक पुरानी हवेली थी, पत्थरों से जड़ी, वक्त की गर्द से ढोंकी। बाहर से देखने पर महज खंडहर, मगर भीतर एक रहस्य दबी सांस ले रहा था। मुझे रिसर्च के सिलसिले में वहां जाना पड़ा। पुरानी इमारतों की संरचना यानी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और थर्मल इंसुलेशन, ये दोनों शब्द सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं, पर असल में यही वो कवच है जो दीवारों और कमरों को समय की मार से बचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, राहुल, क्या वाकई डर था या बस तुम्हारी कल्पना? पर यकीन मानिए, जैसे ही मैंने उस हवेली की दहलीज पार की, एक अजीब सिहरन हर नस में दौड़ गई। यह कहानी महज किसी भूतिया मकान की नहीं, बल्कि उस डर की है जो इंसान की सोच और विज्ञान दोनों की सीमाएं चुनौती देता है। चलिए, अब मैं आपको उस कमरे की ओर ले चलता हूं जिसके नाम से हम लोग काम करते हैं। आपने कभी कोई ऐसा कमरा देखा है जहां सूरज की एक किरण भी दाखिल ना हो? उस हवेली में एक कमरा था जिसे सब वह कमरा कहते थे, नाम तक कोई नहीं लेता था। उस कमरे का दरवाजा पुरानी लकड़ी का था, मगर उस पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बार बार बाहर निकलना चाहता हो। फोरेंसिक एनालिसिस में इसे डिस्ट्रेस मार्किंग्स कहते हैं, यानी घबराहट में छोड़े गए निशान। सोचिए, कोई जगह इतनी डरावनी हो कि वहां का नाम भी लोग बर्दाश्त न कर पाए। अब आप पूछेंगे, क्या कोई वाकई कभी उस कमरे में गया? मैं खुद उस कमरे के सामने खड़ा था, सिर्फ एक छोटी खिड़की जिसमें से रात की स्याही अंदर घुसती थी। उस कमरे की हवा में नेगेटिव एयर प्रेशर था, मतलब बाहर की गर्मी अंदर पहुंचती ही नहीं थी। अब कहानी की असली शुरुआत होती है जब मैं पहली बार उस कमरे में दाखिल हुआ और अंधेरा जैसे मेरी हड्डियों में घुस गया। आप खुद सोचिए, जब आप किसी नई जगह पहली बार सोते हैं, मन बेचैन हो जाता है ना? लेकिन उस कमरे की पहली रात, वो तो बिल्कुल अलग थी। शुरू में लगा ये सब मेरी थकान है, पर जैसे जैसे रात गहरा आई, दीवारों से खुरचने की धीमी आवाजें आने, साउंड रिवर्बरेशन या गूंज, इसी वजह से छोटी आवाज भी कई गुना बड़ी लगने लगी। अब आप कहेंगे, राहुल, कहीं चूहे वूहे तो नहीं थे? मैंने खुद देखा, वहां कोई जिंदा चीज नहीं थी, बस वो रहस्यमयी ठंडक और वो आवाजें, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब हवा है, लेकिन जब भी आंखें खोलता, सिर्फ अंधेरा, न कोई साया, न कोई इंसान। क्या आप ऐसी जगह दोबारा सो सकते हैं? मैं भी सोचता रहा, पर मेरी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मुझे रोक नहीं पाई। अगले दिन मैंने तय किया, मैं उस कमरे का सच जानकर रहूंगा। दूसरी रात, अब डर अपनी असली शक्ल दिखाने लगा था। मैंने तय किया, आज मैं सिर्फ सुनूंगा, देखूंगा, सोऊंगा नहीं। अब आवाजें और साफ थीन फर्श पर कुछ घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज सरका रहा हो। पैरासाइकोलॉजी यानी अलौकिक मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बार बार एक ही अजीब अनुभव हो तो हमारी इंद्रियां और तेज हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या राहुल को सपना आ रहा था? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी तरह जाग रहा था। सांसें जैसे मेरे पास बहुत पास आकर जा रही थी। मैंने अपने ही शरीर को जकड़ा हुआ पाया, स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में शरीर का जाम हो जाना, शायद यही था। लेकिन उस डर की खबर वो बिल्कुल असली थी। रात के अंधेरे में जब आप खुद को हिलाने डुलाने में असमर्थ हो जाएं तो क्या करेंगे? मैं बस एक ही चीज सोच पाया, जैसे ही सुबह होगी मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊंगा। अब कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है तीसरी रात। अब मुझे एहसास हो गया था, मैं वहां अकेला नहीं हूं। कमरे में हल्की हल्की परछाइयां घूम रही थी। विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब दिमाग कभी कभी डर में ऐसी चीजें दिखाता है जो असल में नहीं होती। लेकिन क्या सब कुछ दिमाग का खेल था? अब आप पूछेंगे, राहुल, क्या सच में किसी की मौजूदगी महसूस हुई? मैंने वो ठंडे सूखे हाथ अपने बालों में, अपनी गर्दन पर महसूस किए। इमोशनली मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरी सांस, मेरी धड़कनें सब तेज हो चुकी थीं। एड्रेनलिन रश यानी डर के वक्त शरीर में दौड़ती ऊर्जा मेरी नसों में आग की तरह दौड़ रही थी। मैं समझ गया, अब और रुकना खुद को खतरे में डालना था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, मैं वहां से भाग गया, पर उस कमरे की यादें मेरे साथ लौट आई। अब सवाल उठता है, क्या डर से भागना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? कई लोग कहेंगे, राहुल, ये तो महज वहम है। पर मैं कहता हूं, हर डर की एक वजह होती है। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग यानी दिमाग का बार डर को असल मान लेना कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। हर रात जब मैं सोता हूं, वो कमरा, उसकी ठंडक आज भी मेरे सपनों में दस्तक देती है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया, कुछ सवालों के जवाब विज्ञान नहीं, बल्कि हमारा दिल और साहस ही दे सकता है।
तो अगली बार जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं, सोचिए क्या आप भी उसी डर का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हर आहट के पीछे छुपा है एक नया रहस्य।